हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रियंका बिश। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, आइल्स एंड टॉफिल किसी भी टेस्ट की अगर आप बात करें तो वोकैबुलरी में ये एक इम्पॉर्टेंट सब कैटेगरी है। एंड अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स की नॉलेज है तो आप जब डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलोगे तो आप ज्यादा नेचुरल साउंड करोगे। तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी एंड साउंड मोर नेचुरल। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो आज का पहला फ्रेजल वर्ब है चेक इन। चेक इन इसका मतलब होता है अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना कहीं भी एंट्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ऑलवेज चेक इन 2 hours बिफोर योर फ्लाइट एट द एयरपोर्ट। कि अगर आपकी फ्लाइट है तो आपको 2 घंटे पहले ही चेक इन कर लेना चाहिए एयरपोर्ट में। नेक्स्ट वन, इन ऑर्डर टू चेक इन फॉर द होटल रूम यू वुड नीड सम ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी। कि होटल रूम में जाने से पहले या उसकी की लेने से पहले आपको अपनी कुछ ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडीज दिखानी पड़ेंगी, इसीलिए आपके पास वो होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, टू कट डाउन ऑन, किसी चीज की कमी करना या किसी चीज को कम खाना। टू ईट लेस ऑफ समथिंग और टू डू लेस ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू लूज वेट यू विल डेफिनेटली हैव टू कट डाउन ऑन शुगर। कि अगर आपको अपना वजन घटाना है तो आपको मीठा कम जरूर करना होगा। नेक्स्ट वन इज ड्रेस अप। ड्रेस अप इसका मतलब होता है अच्छे से तैयार होना किसी खास इवेंट के लिए, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए। स्मार्ट क्लोथ्स पहनना एंड बाहर जाना पूरा तैयार होके। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड टू ड्रेस अप फॉर द डिनर डेट। कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अच्छे से तैयार होके जाऊंगी डिनर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ईट आउट। ईट आउट इसका मतलब होता है कहीं बाहर जाके खाना खाना। किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफे में, घर के अलावा जाकर आप वहां खाना खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई ड्रेस्ड अप वी डिसाइडेड टू ईट आउट। कि मैं तैयार हो गई तो और हमने डिसाइड किया क्योंकि अब तैयार हो गए हैं तो हम बाहर जाकर ही खाना खाएंगे। नेक्स्ट वन इज एंड अप। एंड अप इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आपने पहले से प्लान न किया हो पर आप वो कर रहे हो या आपने वो किया। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो वी डिसाइडेड दैट वी विल स्टे बैक एट होम वी एंडेड अप वॉचिंग अ मूवी। कि हमारा ओरिजिनल प्लान तो यही था कि हम घर रहेंगे, बट फाइनली बात होते होते ये हो गई कि हम मूवी देखने बाहर चले गए। सो वी एंडेड अप वॉचिंग अ मूवी। नेक्स्ट वन, गेट अलोंग। गेट अलोंग इसका मतलब होता है किसी का दोस्त होना, किसी से अच्छी बनना। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड राघव गेट अलोंग वेल। कि राहुल एंड राघव अच्छे दोस्त हैं, उनकी काफी बनती है। नेक्स्ट वन, गेट अवे। गेट अवे इसका मतलब होता है छुट्टियों में कहीं निकल जाना या कहीं चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ऑलवेज गेट अवे वंस इन अ वाइल इन ऑर्डर टू फ्रेशन योर माइंड अप। कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि कभी ना कभी टाइम निकालकर आप घूमने जरूर जाओ, उससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है। नेक्स्ट वन, गेट टुगेदर इसका मतलब होता है मिलना किसी से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट योर बर्थडे एट माई प्लेस। कि चलो सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे मेरे घर पे बनाते हैं। नेक्स्ट वन, रन आउट और रन आउट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, I just ran out of sugar. I will have to go to the store to buy it. कि अभी अभी मुझे पता चला कि चीनी खत्म हो गई है, इसलिए मुझे बाहर जाकर उसे खरीदना पड़ेगा। और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ओह नो, आई हैव रन आउट ऑफ शुगर, आई विल हैव टू गो टू द मार्केट एंड बाय इट। कि मेरे पास चीनी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मुझे अभी मार्केट प्लेस में जाकर उसे खरीदना होगा। नेक्स्ट वन, शॉप अराउंड इसका मतलब होता है कई दुकानों में जाना, कई सारी शॉप्स में जाना खरीदने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू शॉप अराउंड फॉर फर्नीचर बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। कि अगर आपको फर्नीचर खरीदना है तो आपको काफी सारी शॉप्स में जाकर देखना पड़ता है सही चीज, एंड उसी के बाद आप कुछ खरीद पाते हो। Next one is take off. Take off, which means when the plane finally leaves the ground and flies off. इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी है यूज करने का। अगर आपने फ्रेंड्स सीरीज देखी है तो उसमें कई बार यूज होता है आई एम टेकिंग ऑफ और लेट मी टेक ऑफ। कि मैं निकल रहा हूं यहां से। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन सडनली टुक ऑफ और आई मस्ट टेक ऑफ। पहले का मतलब है कि प्लेन उड़ गया ग्राउंड रन करने के बाद, एंड नेक्स्ट का मतलब है कि अब मुझे चलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टाइडी अप।
टाइडी अप इसका मतलब होता है किसी चीज को साफ करना, जगह को साफ करना या खुद को साफ करना. माई मदर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी इफ आई डू नॉट टाइडी अप द रूम. कि मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती है अगर मैं कमरा फैला कर रखूं और उसे साफ ना करूं तो. नेक्स्ट वन इज ट्राई ऑन. ट्राई ऑन मतलब किसी चीज को पहनकर देखना, कपड़ों को पहनकर देखना खरीदने से पहले. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ऑलवेज ट्राई ऑन योर क्लोथ्स बिफोर बाइंग. कि आपको खरीदने से पहले कपड़े की फिटिंग चेक करने के लिए पहनना जरूर चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड. आई होप आप इन सारे फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को समझ पाए होंगे. अगर समझ आ गया है तो इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना बिल्कुल मत भूलना. दे विल टेक यू अ लॉन्ग वे. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है, so do like, share and subscribe my channel, and you can follow me on Instagram, that is English with Priyanka Bisht. Have a great day ahead. See you soon.